Welcome back, dear viewers. So today we are going to learn about values of trigonometric ratios. So it's a part of basic fundamental calculus which you will be learning in chapter trigonometry in standard 9 and 10. So today we will be learning how to draw the chart of trigonometric ratios and find out its values. तो आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 जो फंक्शंस है उसकी वैल्यूज क्या आती है एंगल्स के हिसाब से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, पहले तो ऐसा चार्ट बना लेना है, उसके बाद में साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये सब लिख लेना है। यहाँ पर एंगल्स लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90 और यहाँ पर इस साइड पर रेशियोज। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है, इसको एक बार कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया तो मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल रेशियोज में आपको क्या करना है, यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ पर आपने 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से लेके 4 तक लिख देना है आपने। उसके बाद में क्या करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। थ्रू आउट आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद में जो कैंसिलेशन होता है वो कैंसिलेशन कर लेना है। अगर कैंसिलेशन नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। What you have to do after that, you have to first you have to write down from 0 to 0, 1, 2, 3, 4 and then you have to divide it by 4 throughout and then you have to take the square root, but before that you have to cancel out whatever, you have to reduce it into lowest term। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 0/4 क्या होता है, ये 0 ही होता है। 1/4 क्या होता है, उसको एज इट इज रहने देना है। 2/4 इसको कर देंगे हम 1/2। 3/4 कैंसिल नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, नहीं करना है, ये रिड्यूस हो रहा है। 4 1 जा 4 1 जा, ये 1/1 तो ये हो जाएगा 1। तो यहां पर आपने ये क्या है, 0/4 0 होता है तो 0 लेना है, 1/4 1/4 लेना है, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 3/4, उसके बाद में क्या है 1। अब ये ले लिया एक बार, साइन की वैल्यूज आ गई, उसके बाद में आपको अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट थ्रू आउट। इन सब का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 का होता है 0। 1/4 का क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है 4, इसलिए 4 का अंडर रूट क्या होगा 2। उसके बाद √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाएगा, √3 और 4 का होता है 2, तो ये हो गया √3/2 और √1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। अब ये वैल्यूज आपको मिल गई, साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/, ये हो जाएगा 1/√2। ओके, 1/√2। उसके बाद साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब ये वैल्यूज एक बार आपको मिल गई, उसके बाद में क्या करना है, कॉस जो होता है इसको रिवर्स कर देना है आपने। एक्सक्यूज मी, आपने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। कॉस 0 क्या हो जाएगा, यहां पर 1, फिर ये उल्टा लिखना है आपने 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। उसके बाद में ये हो जाएगा 1/√2 एज इट इज, फिर उल्टा जाना है 1/2, यहां पर 1/2, फिर ये 0। अब ये तो हो गया साइन और कोसाइन की वैल्यू मिल गई हमको, साइन की मिल गई और कॉस की मिल गई। 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या है 1। और इसी को उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1,
फिर √3/2 यहां पर लिखा, 1/√2 यहां पर लिखा, 1/2 यहां पर लिखा, 0 यहां पर लिखा। इतना हो गया। उसके बाद में क्या करना है, ये जो tan है, tan क्या होता है, tan ऑफ एंगल क्या होता है, मैंने लिया यहां पर थीटा, तो ये होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin का cos से रेशियो है, तो sin और cos का रेशियो लेना है। 0/1 ये हो गया 0, 1/2 √3/2, 1/2 √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर का 1 और ये √3, 1/√3 हो जाएगा ये। उसके बाद में ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2 गेट्स कैंसिल, 1/1 1 हो जाएगा ये, तो ये होगा 1। उसके बाद में यहां पर 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 ये √3 हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 गेट्स कैंसिल, ये हो जाएगा आपका √3/1 √3, तो ये हो जाएगा आपका √3। उसके बाद में 1/0 क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, या फिर उसको इंफिनिटी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये tan की वैल्यू हो गई, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। अब cot की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, tan के बाद लिखना है cot की वैल्यू आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0, तो यहां से राइट से लेफ्ट जाना है। अब पहले cot 0 की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, उल्टा लिखना है इसको, फिर नॉट डिफाइंड के बाद क्या है, उसके पहले √3 है, तो यहां पर ये हो जाएगा √3, उसके बाद ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 1/√3, उसके बाद ये हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया tan और cot, tan के ऊपर से cot निकाल लिया हमने, sin के ऊपर से cosine निकाला, tan के ऊपर से हमने cot निकाल लिया। अब sec और cosec रह गया, तो इसका एक ट्रिक है, तो sec और cosec रह गया, तो इसका ट्रिक ये है कि सेक और जो कोसेक है उसका रिलेशन साइन और कोसाइन से है, साइन और कॉस से है। तो सेक का रिलेशन है कॉस से और साइन का रिलेशन है कोसेक से। तो इसमें ये याद रखना है, इसके इनिशियल से याद रखना है एस सी, तो इतना याद रखना है, s के सामने कभी s नहीं आएगा और c के सामने कभी c नहीं आएगा, तो ये होगा SC। इसको याद रखने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ये याद रख सकते हो, या फिर CS कंप्यूटर साइंस ये याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर कंप्यूटर साइंस। SC इसका कॉम्बिनेशन होगा या CS, तो S और C की जोड़ी रहेगी, C के सामने कभी C नहीं आएगा और S के सामने कभी S नहीं आएगा। तो सेक जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, 1/cos का, मतलब सेक इज इक्वल टू 1/cos और कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। तो यहां पर सेक क्या है, इज इक्वल टू 1/cos और कोसेक क्या है 1/sin। तो सेक की वैल्यूज हम किस पर से लिख सकते हैं, cos की जो वैल्यूज है उस पर से हम सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं और कोसेक की वैल्यू हम साइन की वैल्यू पे से निकाल सकते हैं। तो सेक क्या है, इसको 1/, कर देना है, 1/1 क्या होता है 1, 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। सिर्फ रेसिप्रोकल ले लेना है, इसको उल्टा कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज देना है। ये हो जाएगा √2/1, तो ये हो जाएगा √2, तो उसके बाद में ये हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0/1, मतलब क्या होता है ये हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये वैल्यूज हमको मिल गई। उसके बाद में कोसेक क्या करना है, आप चाहे तो इसको 1/, करके कर सकते हो या फिर इसी को रिवर्स कर सकते हो, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1 ऐसे भी कर सकते हो। फिर से देखो हमने क्या किया, इसको 1/, ये जो cos वाला है इसको 1/, कर दिया, 1/1 1, 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर, 2/√3 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये √2/1 √2 हो जाएगा,
2 और ये 1 नीचे आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। और इसको क्या करना है, इसको यहां से राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखना है। तो पहले क्या है, नॉट डिफाइंड, तो ये कोसेक की वैल्यू हो गई आपकी नॉट डिफाइंड। उसके बाद क्या है 2, तो मैं 2 लिखूंगा, फिर √2, तो √2 लिखूंगा, फिर 2/√3, 2/√3 लिखूंगा, उसके बाद में 1। ये हो गया आपका टेबल रेडी। तो बोर्ड के एग्जाम में आपने क्या करना है, सबसे पहले जाकर जो रफ पेज होता है लास्ट में, वहां पर रफ पेज लिखना है, रफ वर्क लिखना है, और रफ वर्क में ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करते आ गया तो मतलब आपका आधा काम हो गया। इसके ऊपर जो बेस्ड सारे एग्जांपल्स है वो आप सॉल्व कर लेंगे। और इसमें एक मैं बोनस टिप देता हूं आपको, एक जो ट्रिक है वो जो किसी ने नहीं बताई होगी अब तक, मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसमें एक राज छुपा हुआ है, ऑब्जर्वेशन। अगर आप कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कीन ऑब्जर्वेशन से यहां पर आपको ये दोनों थ्योरम्स के आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, जो है 30, 60, 90 का थ्योरम और है 45, 45, 90 का थ्योरम। तो हमने जब पढ़ा था 30, 60, 90 का थ्योरम स्कूल में और 45, 45, 90 का थ्योरम, तो हमको ये किसी ने बताया नहीं था। तो मैं एक दिन ये टेबल एक बार ड्रॉ कर रहा था मैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जर्वेशन में ये पता चला मुझे, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा या मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, जितने भी मैथ्स टीचर्स थे मेरे वहां पर भी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर ये ऑब्जर्वेशन आया तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्या ऑब्जर्वेशन है। तो मैं ये इरेज कर देता हूं। आपको 30, 60, 90 और 45, 45, 90 आपको अगर मेमोराइज करना है, हर बार कंफ्यूजन होता है 30, 60, 90 में क्या है, 45, 45, 90 में क्या है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन का जो रेशियोज की वैल्यू है वो लिखना है। यहां पर मैं लिखता हूं साइन, यहां पर 0, 30, 45, 60 और 90। साइन की वैल्यूज लिखो, साइन 0 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या है 1। तो यहां पर ये क्या है, 30, 60, 90 का थ्योरम है। 30, 60, 90 का स्टेटमेंट क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होगा, 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। और 45, 45, 90 का थ्योरम क्या बोलता है, यहीं से आप बता दोगे, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। तो ये बोनस ट्रिक है। तो यहां पर लिखना है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, BC। ये 30 डिग्री के अपोजिट है, तो 30 डिग्री के अपोजिट क्या है, 1/2। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। फिर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री हमारी साइड है AB, वो क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है AC। उसके बाद 45 डिग्री हो गया। अब 45, 45, 90 पर आते हैं। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज व्हाट, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। तो इसके अपोजिट क्या है, BC है, और यहां पर क्या है, AB। तो यहां पर मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो ये हो गया आपका 30, 60, 90 का थ्योरम, उसका स्टेटमेंट, और 45, 45, 90 का थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इसी के ऊपर से आप बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सम्स आएंगे, इसके ऊपर जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सॉल्व कर सकते हो आप। इसको मेमोराइज कर लिया तो ये 11th और 12th के लिए काम आएगा। ये बेस है कैलकुलस का, पूरा कैलकुलस का बेस है ये पूरा चार्ट। इसके ऊपर से आप चार्ट को एक्सटेंड कर सकते हो और जो वैल्यूज है उसकी और वैल्यूज निकाल सकते हो। तो साइन का जो रेशियोज का वैल्यू है वो याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90। फिर इसको रिवर्स कर देना है, रिवर्स किया तो कॉस मिल जाएगा, साइन और कॉस का रेशियो ले लिया तो टैन मिल जाएगा, टैन की एक बार वैल्यू मिली उसको रिवर्स कर दिया तो कॉट मिल जाएगा। फिर सेक का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ, 1/, कर दिया तो सेक की वैल्यू मिल गई, सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दिया और ऑर्डर में लिख दिया तो आपको कोसेक मिल जाएगा। और साइन की वैल्यू आपने बाय हार्ट मेमोराइज कर ली, अगर ये आपको पता है साइन की वैल्यूज पूरी,
तो उसके ऊपर से आप 30, 60, 90 का थ्योरम का स्टेटमेंट याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, और 40, 45, 45, 90 का जो स्टेटमेंट है वो भी आप मेमोराइज कर सकते हो। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको चार्ट बनाते आना चाहिए। एक बार चार्ट बनाते आ गया, प्रैक्टिस कर लो 2, 3, 4 बार, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का जो स्टेटमेंट है थ्योरम, वो भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन का जो वैल्यूज है वो याद कर लिया। मतलब साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री इज अबाउट 1/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री is √3/2 times hypotenuse, side opposite to 45 degree is 1/√2 times hypotenuse। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, और ये था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है उसके ऊपर था। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।